नमस्कार साथियों। साथियों, बीटीएससी के थ्रू स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो भी नियुक्तियां हैं, रिक्तियां थी और जो भी रिक्तियां हैं उसके संदर्भ में बीटीएससी के थ्रू बहालियां हो रही है, नियुक्तियां हो रही है, जिसमें ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था 2021 में। और सभी मेरिट, सभी रिजल्ट होने के बाद, कोर्ट के जजमेंट आने के बाद, कोर्ट का जजमेंट है कि आप यथाशीघ्र अब इन सबों का मेरिट स्वास्थ्य विभाग को भेजिए और उसके बाद पोस्टिंग की जाएगी। लेकिन बीटीएससी चेयरमैन अपनी मनमानी कर रहा है। और आप सबको पता होगा कि जजमेंट के कई दिन बीत जाने के बाद भी, मतलब महीनों बीत रहा है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के सब्र की परीक्षा ली जा रही है। मैं बीटीएससी चेयरमैन से आग्रह करता हूं कि यथाशीघ्र ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसका फाइनल मेरिट बनाकर स्वास्थ्य विभाग को सौंपे, जिससे कि और भी जो अन्य नियुक्तियां पहले से पेंडिंग है उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। आप सभी को पता है कि ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन और एएनएम की नियमित नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित की गई थी। सभी छात्र फॉर्म भर चुके हैं और अभी तक बीटीएससी के द्वारा उसके लिए अगली प्रोसेस शुरू नहीं की गई है, यानी कि काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। बीटीएससी के सचिव अरुणव चंद्रा जी से जब हमने इस संदर्भ में बात की तो उन्होंने कहा कि जनवरी में हम लोग काउंसलिंग प्रारंभ करेंगे। लेकिन अगर अब कई महीनों बीत जाने के बाद भी अगर काउंसलिंग में विलम्ब होती है तो पारा मेडिकल छात्र तो सब दिन से सताया गया है, मजबूर होकर के आंदोलन करेगा ही करेगा। तो फिर बीटीएससी चेयरमैन को इस बात को सोचना ही चाहिए, अन्यथा हम लोग जब आंदोलन करेंगे तो फिर किसी का सुनते नहीं है हम लोग भी। पदाधिकारी अपना रौब दिखाए, ठीक है, जब तक छात्र सब्र कर रहा है तब तक ही ये सब शोभा देता है, क्योंकि जब छात्र अपने ऊपर आ जाए तो फिर पदाधिकारी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हो या बिहार का डीजीपी हो, कोई मायने नहीं रखता है छात्रों के लिए। इसीलिए हम लोग हमेशा से संविधान को मानते हुए अपने हक अधिकार की बात करते हैं। तो ज़्यादा नज़रअंदाज करना सरकार को भी महंगा पड़ सकता है और बीटीएससी चेयरमैन को भी। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि यथाशीघ्र सभी पदों पर जो काउंसलिंग की प्रक्रिया रुकी हुई है उसको यथाशीघ्र काउंसिल की प्रक्रिया यथाशीघ्र चालू करें, काउंसलिंग की प्रक्रिया, और सभी छात्रों के डॉक्यूमेंट का सही से जांच करें और उसके बाद ही अंतिम रिजल्ट दें। खास करके जो पाठ्यक्रम बिहार में संचालित हैं उसी पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए।